वालेकुम अस्सलाम। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज आखिरी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 का, और वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि रिड्यूस में सिलेबस में खत्म हो गया है, लेकिन उसको पढ़ना या उसका कुछ समझना जरूरी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं। एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं भाई? मैक्सिमम एक्स, वाई और जेड। ये बात तो बहुत पहले बता दी थी, नोट्स में ये एमसीक्यू मौजूद भी है और ये आपके मॉडल पेपर में भी आया है कि अ वेक्टर मे हैव 3 कंपोनेंट्स इन स्पेस। हम 2 पढ़ते हैं, एक्स और वाई, वैसे होता जेड भी है। खैर भाई 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड, बस बता तो दिया। आगे सुने, आपको मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर बनता है, फोकस पर हो इंफिनिटी पर बनता है, बियॉन्ड हो तो बिटवीन बनता है, बिटवीन हो तो बियॉन्ड बनता है, 2f हो तो 2f बनता है। याद है ये मेरी जुमले? याद है? अच्छा, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था ये सारे इमेजेस रियल हैं, रियल इन्वर्टेड है, और मैंने आपसे कहा था कि एक जगह ऐसी आएगी, एक जगह जहां कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज नहीं बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वो जगह मैंने पढ़ाई नहीं थी और मैंने कहा था आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। वो आज आ गया आगे। इंफिनिटी पर रखूंगा फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखूंगा इंफिनिटी पर बनेगा, बियॉन्ड रखूंगा बिटवीन बनेगा, बिटवीन रखूंगा बियॉन्ड बनेगा, 2f पे रखूंगा 2f बनेगा, सारे रियल है। मगर 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 एक वाहिद पोजीशन ऐसी है कि जहां ऑब्जेक्ट अगर रख दिया जाए तो ये वाला लेंस उसका रियल इमेज नहीं बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। एक जगह, वो एक जगह मैं आपको समझा रहा हूं। वो जगह क्या है? वो जगह है बिटवीन पोल एंड फोकस। यानी अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर ले आया जाए, फोकस के अंदर, तो फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को ले आया जाए तो फिर इमेज इन्वर्टेड नहीं बनता, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, मैग्निफाइड बड़ा बनता है। और जब ऐसा होता है तो हमारी आंख लेंस के करीब होती है, हमारी आंख लेंस के करीब होती है। इसको मैग्नीफाइंग गिलास कहते हैं। यानी जब एक, आपने देखा होगा एक मैग्नीफाइंग गिलास होता है, ऐसा होता है,
उसके आगे एक लेंस लगा होता है, उसको यूं रखते हैं, आंख के आगे देखते रहते हैं। ये जो वॉच मेकर होते हैं, घड़ी बनाने वाले, वो भी अपने पास रखते हैं। छोटी चीज को बड़ा करना हो, मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ याद आया? अक्सर कॉलेजेस में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की रीडिंग पढ़ने के लिए भी लगाते हैं। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास का टॉपिक है वो रिड्यूस हो गया है, पेपर में नहीं आएगा, मगर ये पढ़ना जरूरी है, वजह बताऊंगा आगे थोड़ी देर बाद। तो मेरा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर, यानी विद इन द फोकस हो, फोकस के अंदर आ जाए, तो फिर ये लेंस रियल इमेज नहीं बनाएगा, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। और जब ये ऐसा करेगा तो लेंस आंख के पास होगा और ये लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाएगा। इस वक्त इस लेंस को कहेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। इस वक्त ये मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाएगा। क्लियर है? इसको मैग्नीफायर भी कहते हैं, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यानी इसके 3 नाम हैं। When a single convex lens used closer to the eye, it is known as magnifying glass, magnifier और सिंपल माइक्रोस्कोप। जब ये वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? बेटा, एक और बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो इमेज बनता है, या ये जो इमेज बनता है, या ये इमेज जो हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो 25 सेंटीमीटर दूर बनाते हैं। यानी हम चाहते हैं कि इमेज जो बने वो 25 सेंटीमीटर आंख से दूर बने। इस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल तंदुरुस्त जवान इंसान 25 सेंटीमीटर आंख से दूर सबसे ज्यादा बेस्ट देखता है। ये नॉर्मल एज में 25 सेंटीमीटर होती है, और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है इसकी वैल्यू 25 से ज्यादा हो जाती है। ये सवाल आपके एमसीक्यूज में भी आया है मॉडल पेपर में कि लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू एज के साथ बढ़ती है, कम होती है या कांस्टेंट रहती है। तो आप, मैंने जवाब लिखकर भेजा है, उसका सॉल्यूशन देखो। इंक्रीजेस विद एज, लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू एज के साथ साथ बढ़ जाती है। ये सवाल ब्लैंक में आया है, एमसीक्यू में आया। तो एक नॉर्मल आम सा लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस आ जाए। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए तो फिर लेंस बेबस हो जाता है, फिर रियल इमेज नहीं बनाता, फिर वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्टेड होता है, सीधा होता है, मैग्नीफाइड होता है। इस वक्त ये लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है, मैग्नीफायर कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इमेज कहां बनाता है? 25 सेंटीमीटर पर बनाता है। ओके। और आखिरी बात, इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला D/S+1 होता है।
d अपॉन f प्लस 1। ये d क्या है? ये d है 25 सेंटीमीटर। अगर आपको गिवन ना हो तो 25 लेंगे, और अगर 25 गिवन ना हो 22, 23, 24 दे दे तो फिर वो लेंगे। वैसे अगर ना दें तो 25 अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड लेना है अगर गिवन ना करे तो। f इज द फोकल लेंथ, 1 एक नंबर है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। किसकी? मैग्नीफाइंग गिलास की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जानिब बढ़ रहा हूं। पहले बताएं, ये क्लियर हो गया? ये जो बातें जरूरी थी समझा दी। क्लियर है? आगे जी, मैंने बताया था आपको इस साल पेपर में या तो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वो हमने कल पढ़ लिया, आज पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत आसान है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? तो आप कहोगे इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। विच इज यूज्ड टू सी, जो इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए। वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरियाज, क्लेमेडोमोनास। अम्मी अब्बा, अम्मी अब्बा पढ़ाया आपने? जिसका कोई शेप नहीं होता, नहीं पढ़ा अम्मी अब्बा? हाँ वही, यस। पता नहीं अम्मी अब्बा होता है या अमीबा होता है, कुछ ऐसे ही होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो ये है। डेफिनेशन समझ आ गई? अब आ जाइए इसकी कंस्ट्रक्शन और डायग्राम पर। डायग्राम जी। अभी मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक ही लेंस बनाया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन पूछे तो कहना देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। जैसे कि कल एस्ट्रोनॉमिकल में दो कॉन्वेक्स लेंस थे, कंपाउंड में भी दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अभी पहला बताया है। ये पहले वाली डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा है कि ये डायग्राम हमने 50,225 मरतबा पहले भी बनाई हुई? बताओ। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताए इस वक्त इस लेंस की मैग्निफिकेशन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने है। इसकी मैग्निफिकेशन क्या लिखूंगा मैं? कोई बताए मुझे। अदीना,
अदीना आपने बताया तो है लेकिन उल्टा बता दिया बच्चे। Q अपॉन P, ये एक सिंपल लेंस है, Q अपॉन P। जी, सब बच्चों को याद आ गया या नहीं याद आया? हाँ, अब आप इसको, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, क्यू ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी लिखा जाता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है, वैसे मैं ये नोट लगवाता नहीं हूं नोट्स में, अगर लगाने कोई हर्ज भी नहीं। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? जी, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट के सामने होता है, ऑब्जेक्टिव कहलाता है, दूसरा होता है आईपीस। ये जो इमेज आई है, जो इस लेंस के लिए इमेज है, जी होता क्या है सुने। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंस रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का, फिर ये जो इमेज बनता है वो इस आईपीस के लिए बतौर ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, बतौर ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेट करेंगे कि आईपीस का फोकल लेंथ आईपीस के फोकस के अंदर आ जाए। यानी ये वाला जो इमेज है जो इसने बनाया, हम इस लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे आगे पीछे करके कि इसका जो फोकस है वो इस इमेज से दूर हो जाए, या यूं कह लो कि ये जो इमेज है वो फोकस के अंदर आ जाए, फोकस के अंदर आ जाए। अच्छा, आप ये बताओ, ये जो इमेज है, इसके लिए इमेज है, इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फोकस के, ये ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए, है भाई? ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए तो लेंस क्या करता है? लेंस फिर मैग्नीफाइंग गिलास, यस, वर्चुअल इमेज बना देता है, यानी उसी साइड को वो बड़ा कर देगा, एज इट इज बड़ा कर देगा। यानी ये जो आईपीस है ये फिर वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। यानी यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो आईपीस है ये मैग्नीफाइंग गिलास है। हाँ भाई, ये आईपीस कौन है? यहां आपके पास है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। और कहां बना रहा है?
कहां बनाता है? फाइनल इमेज कहां बनता है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर। यानी आईपीस बिहेव्स लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बात ब्लैंक में आती है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस में कौन सा लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करता है? क्या ऑब्जेक्टिव करता है या आईपीस करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है इनमें? आईपीस मैग्नीफाइंग ग्लास। याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है सवाल, ठीक है। अब बताओ, ये वर्किंग समझ आ गई सबको? अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये बात किस किस को समझ में आई? मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको देखना था, ये नजर आया। इसको देखना था, ये नजर आया। आई डैश क्यू डैश साइज ऑफ इमेज, ओपी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो कहलाएगी मैग्निफिकेशन। क्या तक क्लियर है? जल्दी बताओ। मैं आई क्यू मल्टीप्लाई करके आई क्यू डिवाइड कर रहा हूं। आई क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्यों कर रहा हूं वो जवाब मिल जाएगा। ऐसा कर सकता हूं? ओके। मैं क्या करता हूं कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। जी बच्चों, कुछ समझ आया? मैंने इसके नीचे